बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल अहद और आप देख रहे हैं नेशनल टेक। दोस्तों, आप ये चीज़ें देखकर ये बोल रहे होंगे कि ये आज जो है क्या बनाने वाला है। मैं आपको आज सिखाऊंगा कि एक 12 वोल्ट की जो बैटरी का चार्जर होता है वो किस तरह से बनता है। ये एक देसी चार्जर है जो कि बहुत ही अच्छा और सबसे कामयाब है। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो एक सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर चाहिए होगा, जो कि मैंने ये ले लिया है। ये ट्रांसफार्मर वैसे तो लोग 7 एम्पेयर 8 एम्पेयर का बोलकर बेचते हैं, वैसे जो इसकी जेन्युइन एम्पेयर है वो तकरीबन 5 एम्पेयर है। ये जो है कॉपर वाइंडिंग के अंदर है। अगर आप मार्केट से परचेज़ करें तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है कॉपर वायर का ही लें। कॉपर वायरिंग के अंदर जो है जलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इस वजह से जो है मैं आपको कॉपर वायर का रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा जो हमें चाहिए होगा वो एक ब्रिज चाहिए होगा, जो कि 4 कनेक्शन वाला है। ब्रिज जो है आप थोड़ा सा हैवी ले लें। ये मेरे पास जो है तकरीबन 10 एम्पेयर का है। तो इसके अलावा हमें जो चाहिए होगा एक वायर चाहिए होंगे, जो कि मैंने यहाँ पर किसी चीज़ में से निकाल लिए हैं ब्रिज के अंदर, बिल्कुल आराम से इसको लगा सकूँ। और इसके अलावा हमें इसकी आउटपुट की लीड चाहिए होगी, जो कि मेरे पास यहाँ पर पहले ऑलरेडी ही बनी हुई है माइनस प्लस की। और इनकमिंग के लिए हमें एक 220 के लिए एक वायर चाहिए होगी, जो कि मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसको जो है किसी भी बॉक्स में आप इजीली फिट कर सकते हैं। मेरे पास एक पुराना एम्पलीफायर पड़ा हुआ था, तो मैंने जो है इसको बिल्कुल खाली कर लिया है। और आगे से जो ये वॉल्यूम वगैरह लगे हुए हैं, पोटेंशियो वगैरह, तो ये जो है मैंने इस वजह से नहीं खोले कि इसकी खूबसूरती ख़राब होगी। तो इसके अंदर मैं आपको आज एक चार्जर बना के दिखाऊंगा और इसके अंदर फिट करके बताऊंगा कि ये जो है ईज़िली आप जो है चार्जर किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसके अंदर जो है ये हम ट्रांसफार्मर जो है इसका ये इसके अंदर लगा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको मैंने लगाने के लिए ये देखें, इसके अंदर होल आपको नज़र आ रहे होंगे कि आपने जो है सबसे पहले इसके अंदर होल मैच करने हैं। होल मैच करके आप जो है इसको ईज़िली लगा दें। तो ये जो मैंने छोटे छोटे स्क्रू लिए हैं, ये इसकी मदद से मैं इसको फिट कर लेता हूँ जल्दी से। तो नाजरीन, मैंने जो है इसको फिट कर लिया है। ये देखें, बिल्कुल बेहतरीन किस्म की इसकी फिटिंग आई है, जेन्युइन जैसे इसी के अंदर ही ये लगा हुआ हो। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि आप लोग कुछ सोच रहे होंगे कि ये चार्जर जो है हम क्यों बना रहे हैं। देखें, एक तो आप जो है एक चार्जर बनाना सीख जाएंगे इससे, और दूसरी बात ये है कि आप जो मार्केट से 10 एम्पेयर का चार्जर भी परचेज करते हैं तो उसके अंदर आपको इतना बड़ा ट्रांसफार्मर भी नहीं लगा हुआ होगा, क्योंकि ये जो है ट्रांसफार्मर हम अपने हाथ से लेकर आए हैं। तो ये कॉपर वाइंडिंग है, हमें पता है। और इसके अलावा इसका साइज़ आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है। जो आप मार्केट से चार्जर ख़रीदते हैं उसके अंदर इतना बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ होता। तो इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 0 12 लिखा हुआ है। हमें जो है 12 वोल्ट का चार्जर बनाना है, तो हम इसकी कोई भी एक सप्लाई यानी 12 वोल्ट की एक वायर और 0 जो लिखा हुआ है जिस पर ये कनेक्शन खोल लेंगे। अच्छा, हमने 2 कनेक्शन इसके खोल लिए हैं। 12 वोल्ट का वायर खोल लेंगे और एक 0 का वायर आपने लेना लाजमी होगा। इसके बाद आपने एक जो है ब्रिज लेना है। ब्रिज के मैं पॉइंट आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर 4 पॉइंट होते हैं। 2 यहाँ से आके इसके अंदर लगेंगे और 2 इसके अंदर से आउटपुट होंगे। ब्रिज का जो काम होता है वो एक नो रिटर्न होता है, और दूसरा जो होता है वो एसी, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो एसी करंट निकालता है, और एसी करंट के बाद इसको जो है डीसी करता है ब्रिज। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये 220 से 12 वोल्ट निकालता है एसी। मतलब ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर है हमारा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो इसके कनेक्शन मैं आपको बताता चलूँ कि ये देखें, आपको जो है इसके कनेक्शन एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला, ये तीनों जो है बिल्कुल एक जैसे हैं, मतलब बिल्कुल माइनस के साइन जैसा। और एक जो है ये अलग से दिख रहा है आपको। तो ये वाला जो है पॉइंट आपने नोट कर लेना है। इन तीनों में से एक पॉइंट ये वाला जो है ये आउटपुट प्लस है, ये जो है आउटपुट प्लस है। इसके बिल्कुल अपोजिट वाला
क्रॉस में अपोजिट वाला जो है ये आउटपुट माइनस है। इन दोनों के बाद जो पॉइंट बचेंगे हमारे पास ये वाले, इन दोनों पर आपने ट्रांसफार्मर की वायर लगा देनी है, जो कि ये दोनों वायर हैं। तो ये जो है हमारे दोनों इनकमिंग हो जाएंगे और आउटगोइंग जो है हमारे ये हो जाएंगे। आउटगोइंग में ये ख्याल करना है कि माइनस और प्लस का साइन देख कर लगाना है, जो कि ये अलग सा बना हुआ है, ये आउटपुट प्लस है और ये वाला जो वायर है इसके अपोजिट वाला क्रॉस में ये जो है माइनस का साइन है। तो मैं जो है ये जो लीड है इसकी और ये लीड के जो दोनों वायर हैं, जैक पिन की जो है आउटपुट है, आउटपुट भी लिखा हुआ है इसके ऊपर ना, यहाँ से मैं जो है दोनों वायर इन कर लूँगा। इन करने के बाद ये वाले वायर मैं यहाँ से निकाल लूँगा। ये देखें ये वाला हमारा प्लस है और ये वाला माइनस है, तो रेड वाली वायर मैं प्लस पे लगा देता हूँ और इसकी अपोजिट जो है मैं इसकी आउटपुट माइनस लगा देता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये मैंने वायर तो बांध तो दिए हैं, लेकिन इस पर शोल्डिंग करना लाजमी है, तो मैं इस पर जो है शोल्डिंग कर दूंगा। तो दोस्तों मैंने जो है इसके ऊपर शोल्डिंग कर दी है। शोल्डिंग करने के बाद ये जो मैंने वायर निकाले थे ये दोनों, इसको मैं इधर लगा दूंगा और इधर लगाने के बाद इन वायर के साथ मैं इसको लगा दूंगा। इस पे भी मैं जो है शोल्डिंग कर दूंगा। अच्छा दोस्तों, मैंने जो है इसके ऊपर अच्छे से शोल्डिंग कर दी है और शोल्डिंग करने के बाद मैं इसके ऊपर पीवीसी टेप या स्लिप लगा दूंगा। तो दोस्तों हमारे कनेक्शन जो है तकरीबन हो चुके हैं। अब हम जो इनकमिंग के वायर हैं, ये जो बारीक वायर हैं, इसके ऊपर हम वायर लगा लेंगे। तो वायर लगाने से पहले हम जो है इसको इसके अंदर से गुजार लेंगे। इसके अंदर से गुजारने के बाद हमारे पास एक इसका ये पड़ा हुआ है, इसको लगाने के बाद एक हम यहाँ से गिठान लगा देंगे। गिठान लगाने से ये होगा कि हमारी वायर जो है यहाँ से खींचेगी नहीं। इसके बाद मैं इसके अंदर ये जो मैंने स्लिप्स निकाल के रखी थी इसके ऊपर मैं डाल लूँगा और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक टाई क्लिप लगा दूंगा। टाई क्लिप से ये होगा कि वायर जो है इसके इतने बारीक बारीक जो हैं वो जो है खींचेंगे नहीं। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ये देखें कितना खूबसूरती से जो है मैंने इसको लगाया है। और लगाने के बाद एक काम जो है मैं हमारा रह गया है, वो ये है कि ये जो हमने बल्ब निकाला था, बल्ब जो है हम इसको लगा लेंगे। बल्ब के साथ आपने पहले ये 1K का रेजिस्टेंस लगाना है। अच्छा, मैं जो है ये जो डायोड है इसको जो है मैं यहाँ लगा लेता हूँ इस होल में। तो दोस्तों ये जो है एलईडी मैंने इसके साथ जो है एक रेजिस्टेंस लगा लिया है। रेजिस्टेंस लगाने के बाद इसकी जो दूसरी पॉइंट है उसके ऊपर मैं एक डायोड भी लगा लूँगा। डायोड से ये होगा कि जो बैटरी का जो रिटर्न करंट है वो जो है उससे जो है ये एलईडी लाइट नहीं जलेगी। तो मैं जो है इसको लगा दूँगा और इसकी जो आउटपुट की लीड निकल रही है, ये जो मैंने यहाँ से निकाली है आउटपुट की लीड, ये वाली, इसके अंदर जो है मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। जी तो देखें मैंने इसके ऊपर स्लिप चढ़ा ली है। अब इसका जो मैं माइनस और जो है इस माइनस के ऊपर और प्लस जो है मैं इस प्लस के ऊपर लगा दूंगा। अच्छा, लगाने के बाद मैं इसके ऊपर शोल्डिंग कर दूंगा हल्की सी, ताकि ये जो है इसके पॉइंट हैं वो पक्के हो जाएं। ये तो नाजरीन मैंने जो है ये एलईडी भी लगा दी है। एलईडी लगाने के बाद हम इसको एलईडी का जो मेन बल्ब है वो इसको इस लाइट पर सेट कर देंगे ताकि हमें पता चले कि ये लाइट जो है ऑन हो रही है।
تو یہاں پر جو میں نے جو ہے اس LED بلب پر ٹیپنگ کر دی ہے اور اس کا جو ہے میں کور جو ہے بند کر دوں گا۔ تو دوستوں دیکھیں میں اس کا پلگ جو ہے اب لگا رہا ہوں اس کے اندر۔ جیسے میں اس کو لگاتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو ہے انڈیکیشن بنا ہوا آ گیا۔ اگر میں اس کو شارٹ کروں تو شارٹ کی جو چنگاری ہے اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا ہیوی اور پاورفل جو ہے ہمارا چارجر ہے۔ یہ کافی ہیوی اور پاورفل ہے۔ اب میں اس کے آپ کو وولٹیج چیک کراؤں گا۔ تو دوستوں میں نے جو ہے اس کو DC پہ سیٹ کر لیا ہے۔ DC پہ سیٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کی پروب کو میں جو ہے اس کی مائنس اور پلس کی لیڈ پر لگا دوں گا اور اس کی سپلائی جو ہے میں اس کو آن کر دوں گا۔ سپلائی آن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہوگا کہ میرے پاس جو ہے 12.80-70 وولٹیج آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ یہ ہمارا جو چارجر ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل نیشنل ٹیک کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔